नमस्कार। अर्थ प्रकाश में आपका स्वागत है। जैसे कि हम पहले भी आपके साथ राज्यसभा चुनावों पे चर्चा कर चुके हैं। आगामी 16 मार्च को 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है और इस वक्त अगर कोई राजनीतिक माहौल गरमाया है तो वो हरियाणा में है। हरियाणा में राज्यसभा चुनावों को लेकर के आज बहुत हलचल रही, माहौल काफ़ी गरमाया रहा। जहां एक और पंचकूला में भाजपा मुख्यालय में भाजपा के विधायकों की बैठक चल रही है और उनके केंद्रीय पर्यवेक्षक जो गुजरात से आए हैं वो भी मौजूद हैं। दूसरी ओर आज कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के घर में सभी कांग्रेस विधायकों को दोपहर के भोजन के लिए बुलाया गया था और बताया जाता है कि उसके बाद 2 लग्जरी बसेस में 37 विधायकों को भर करके हिमाचल में कहीं अज्ञात स्थान पर भेज दिया गया है। संभवतः कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर है, क्योंकि इससे पहले हिमाचल में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वहां राज्यसभा चुनाव हार चुके हैं। तो आइए, आज हमारे साथ उपस्थित हैं धर्मवीर जी और साथ में हमारे साथ हैं साजन जी। इनसे चर्चा करते हैं कि हरियाणा के राज्यसभा चुनावों को लेकर इतनी हलचल क्यों है। धर्मवीर जी, आप बताइए, क्या कांग्रेस डरी हुई है या उसे अपने विधायकों पे विश्वास नहीं है? देखिए, चुनाव है। सबसे पहले तो मैं अर्थ प्रकाश का जो डिजिटल मंच है इसकी तरफ से सभी दर्शकों का जो है ना स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। तो ये हमारी संस्कृति है जिसको हम समय समय तक प्रदर्शित और प्रकाशित करते रहे हैं। मैडम जी, आपने सवाल पूछा है कि कांग्रेस डरी हुई है। देखो, इसमें डरा हुआ तो मुझे लगता है कोई नहीं होता, लेकिन चौकस जरूर होते हैं, चौकन्ने जरूर होते हैं, सावधान जरूर होते हैं कि हमारे इतने विधायक है। क्योंकि पीछे जो बात हुई है ना उसका थोड़ा सा है, उसके लिए हिमाचल में मनु सिंह भी आ रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ तो हर सांघवी जी जो है, जो गुजरात के गृह मंत्री है, उनको यहाँ पर बीजेपी ने पर्यवेक्षक बनाया है। जहां तक कांग्रेस की डरने वाली बात है, इस विषय को लेकर तो वही बात है कि उसका दूध का दड़ा छाछ को फूक मार के पीता है, जैसे पिछली बात वाली जो यदि देखा जाए तो इस विषय को लेकर को थोड़ा हमने इंतजार करना चाहिए कि वो भी अपने टूर में निकले हैं और यहाँ पर इनकी भी मीटिंगें हैं और 16 तारीख को जो चुनाव होगा उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। साजन जी, जैसे मैंने अभी कहा कि क्या कांग्रेस डरी है, बीजेपी ने राज्यसभा चुनावों के लिए गुजरात के मंत्री को पर्यवेक्षक बना के भेजा है, तो क्या बीजेपी डरी हुई है या कोई नया खेल होने वाला? देखिए, जो सवाल आपने कराया, भाजपा हर चुनाव को जो है बड़ी गंभीरता से लेती है। छोटे से छोटे चुनाव को भी बड़ी गंभीरता से लेते हैं। ये तो राज्यसभा का चुनाव है और 2 सीटें हैं। अगर सामान्य परिस्थितियों की हम बात करें तो सामान्य परिस्थिति में 1 सीट कांग्रेस को और 1 सीट बीजेपी को बड़े आराम से मिल जानी चाहिए, क्योंकि उनके 48 विधायक हैं और इनके जो है 37 विधायक हैं। 31 जो है एक उम्मीदवार के चुनाव के लिए चाहिए। लेकिन अगर जिस तरह की बात आपने कही है कि गृह मंत्री को गुजरात के यहाँ पे पर्यवेक्षक बना के भेजा गया है चुनाव के लिए, तो कहीं ना कहीं भाजपा के दिमाग में एक जो चीज चल रही है वो पिछली परिस्थितियों को देख के ये चल रहा है कि जो सीट है दूसरी उसके ऊपर भी किस तरह से कब्जा जमाया जाए, कैसे इसको पाया जाए। तो उसके लिए प्रयास भाजपा के चल रहे हैं और वो प्रयास जो है बड़े गंभीरता से चल रहे हैं। उन्होंने एक रणनीतिक तौर पे एक पूरी की पूरी कमेटी बना रखी है अपने विधायकों की और जो उनके और पदाधिकारी हैं, तो वो लगातार स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि कौन सा कमजोर पक्ष है, कांग्रेस के कौन कौन से विधायक एक एक जो कमजोर विधायक हैं जिनका लगता है कि ये पाला बदल सकते हैं, वो पीछे लगा रखे हैं और वो लगातार उनके ऊपर नजर रख रहे हैं। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गोकुल सेतिया के घर जाके आए, तो ये एक बड़ी असामान्य परिस्थिति है। सामान्य परिस्थिति नहीं है ये। कांग्रेस में पहले हो चुका है कि कांग्रेस पिछली बार भी जो है राज्यसभा की सीट जीतते जीतते हार गई थी। तो ये अपने आप में एक चमत्कार हुआ था और वही चमत्कार की उम्मीद बीजेपी को लगता है कि इस बार भी हो सकती है। हर तरीके से साम दाम दंड भेद, तो हर तरीके से जो है भाजपा कोशिश में जुटी हुई है। मुझे लगता है कि अगर परिस्थितियां सामान्य ना रही तो जिस तरह से अब कांग्रेस को भी लग रहा है कि कांग्रेस अपने सारे विधायकों को हिमाचल प्रदेश में ले गई है, तो ये अपने आप में कांग्रेस डरी हुई ज्यादा लग रही है।
धर्मवीर जी, आज जिस तरह के हुड्डा के घर में जो लंच था, उसमें जो एक विरोधी कैंप है, हुड्डा विरोधी कैंप है, शैलजा है या उनके चंद्रमोहन है, ये लोग एक और हैं, 3 विधायक जो हैं, 2 विधायक, ये लोग नहीं गए उसमें। एक विधायक मिस्टर वत्स का तो कहना है कि उनके घर में शादी है। चंद्रमोहन चुपचाप निकल गए। जब उनसे बात करने की कोशिश की गई तो कान पे फोन लगा के वो फटाफट गाड़ी में बैठ गए। और शैलजा भी चुपचाप वहां से निकल गई, फोगट भी आई और निकल गई। तो क्या आपको लगता है कि ये जो कांग्रेस की विद इन फूट है, इसका थोड़ा बहुत लाभ बीजेपी ले सकती है? देखिए रंजू जी, ये जग जाहिर है, कोई कुछ भी कहता रहे, कांग्रेस में गुटबाजी तो है, और इस गुटबाजी के चलते ही इनको पहले भी नुकसान होया है, और अब भी यदि इन्होंने एकजुट होकर के प्रदर्शन नहीं किया तो ये अंदेशा है, सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब जिसको हम कह सकते हैं खेला हो सकता है, कभी भी हो सकता है। हाँ कभी भी। ये तो अभी 16 तारीख के बाद है, 4 दिन मैडम जी बीच में ही है, क्योंकि हमारी बीजेपी के पास आप देखो 48 विधायक और उनके पास 37 है, और चाहिए कितने? 31। और मुझे लगता है 3 निर्दलीय और 2 इनेलो, ये 5 बहुत जबरदस्त फैक्टर है। किधर जाएंगे किधर ना जाएंगे, आपने पता है कि जिधर ये जाएंगे, क्योंकि यदि बीजेपी को 31 तो मिलते ही है, 31 वाला तो एक कैंडिडेट जीत ही जाएगा, लेकिन उसके बच जाते हैं फिर 17, और 17 के अंदर 3 निर्दलीय यदि जुड़ जाते हैं और 2 इनेलो के 22, इनको पड़ती है 9 की जरूरत। और वो 9 कहां से आएंगे? 30 नंदन जी, 9 कहां से आएंगे? निर्दलीय है ना, तो आप ये अंदाजा लगाओ कि वो कहां से आएंगे। मान लो कांग्रेस को भी 31 मिल गए, कांग्रेस के तो सही बचते हैं, सही, हाँ 6 बचते हैं, तो इनको 9 चाहिए 32 में मिलाने के लिए, तभी नहीं 31 में मिलाने के लिए, तभी तो 31 होंगे। और यदि वहां से लूज होता है तो उनके 28 रह जाते हैं। हाँ, तो इसलिए ये तो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है तो वो जाने, लेकिन जो है ना राज्यसभा की सीट को लेकर जो चुनाव है, सरगर्मी हरियाणा में पूरे जोरों पर है। जैसे साजन जी अभी बता रहे थे, सरसेवाड़ी गोकुल जो उनके घर जाना, ये इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कुछ ना कुछ तो है गड़बड़, इसीलिए गड़बड़ नहीं कहेंगे, खेला इसीलिए कांग्रेस ने अपने सारे विधायकों को एक हिमाचल में पहुंचा दिया है। जी, मैं आज एक बड़ा दिलचस्प बयान इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला का देख रहा था। वो एक आरोप लगा रहे थे, हालांकि ये उनका आरोप है, वो कह रहे थे कि हरियाणा में जो है एक जो हारने की स्थिति बनी कांग्रेस की, वो भूपिंदर सिंह हुड्डा के कारण बनी। उनका कहना ये था पत्रकारों के साथ बातचीत में जो उन्होंने बोला। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखो तो नेता प्रतिपक्ष है हुड्डा, और उन्हीं की वजह से जितने भी विधायक कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। आप हालात सिर्फ हरियाणा के तो देखो, हरियाणा के हिसाब किताब से मत देखो, यहाँ तो भूपिंदर सिंह हुड्डा की रहनुमाई में सारे उनके पीछे हैं। लेकिन अगर आप पंजाब की स्थिति देखो, राहुल गांधी को यहाँ पे आके भी बोलना पड़ा रैली के अंदर कि कांग्रेस के अगर गुटबाजी यहाँ पे हुई तो हम उसको अपने तरीके से निपटेंगे, पार्टी से कोई भी बड़ा नहीं है। तो वो स्थिति यहाँ पे लगती तो नहीं है, लेकिन हाँ विपक्ष जरूर आरोप लगा रहा है, क्योंकि भूपिंदर सिंह हुड्डा ने अभय चौटाला के लिए बोला कि जी उनके 2 विधायक कांग्रेस के साथ तो है नहीं, तो इसका मतलब वो बीजेपी के साथ है। तो उन्होंने भी एक बयान दिया था, उसके ऊपर पलटवार करते हुए अभय चौटाला ने ये बोला। लेकिन जहां तक भूपिंदर हुड्डा की बात है, तो उनके पीछे जो है पार्टी के ज्यादातर विधायक उन्हीं के साथ खड़े हैं और वो पार्टी को लेकर साथ चल भी रहे हैं। तो परिस्थितियां हालांकि किस तरह से पलटती हैं, जैसे मैंने बताया कि कमजोर कड़ी हर जगह रहती है। वो कमजोर कड़ी अब कौन सी होगी और कितने विधायक उस कमजोर कड़ी में रहेंगे, किस किस के ऊपर नजर है भाजपा की, तो ये बड़ी देखने वाली बात होगी, बड़ी दिलचस्प स्थिति रहेगी। इन्होंने कहा कि हुड्डा ने सबको एकजुट रखा है, लेकिन जो आज ही उनके जो उन्होंने दोपहर का भोजन हुड्डा के घर में हुआ, उसमें जिस तरह चंद्रमोहन, विनेश फोगट, शैलजा का जो एटीट्यूड देखने में मिला, वो जो साजन जी कह रहे हैं वो कुछ उसके विपरीत सा दिखाई दे रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, अब मैं इस विषय को लेकर के पहले ही टच कर चुका हूँ, क्योंकि गुटबाजी तो है,
इसमें जब ये स्थिति आती है तो एक संदेह भी पैदा होता है कि कौन कहाँ जाएगा। लेकिन ये संगठन की बात करें तो बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है, क्योंकि अभी छोटे से छोटा चुनाव भी बड़े लेवल पर लड़ते हैं और ऊपर से आला कमान की जो नजरें है वो इनके ऊपर रहती है। ठीक है, रहती तो उनकी भी है, लेकिन वो कई बार संभाल नहीं पाते, ये संभाल लेते हैं, बस इतना फर्क है। वो संभाल लेते हैं तो सफल हो जाते हैं, और वहां छोटी मोटी यदि कोई कमी रह जाती है फिर उसको हम खेला कह देते हैं। ये खेला शब्द तो वहां वेस्ट बंगाल से आया, वेस्ट बंगाल से आया है। ये स्थिति है मैडम जी। बाकी देखते हैं 16 तारीख, ये 16 तारीख आगे क्या रहेगा। 250 सीटें होती हैं आर्टिकल संविधान की, जो हमारी 80 के तहत 250 आती है, और 238 सीटें ये जो होती है राज्यसभा की, ये राज्य सरकारें और यूनियन टेरिटरी से जाती हैं, और 12 जो नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति की नॉमिनेशन। तो ये स्थिति है, देखते हैं क्या रहेगा, कैसा रहेगा। लेकिन सभी जो है ना मंच जो है, मीडिया के मंच, वो इस पर मंथन कर रहे हैं, और कुछ तो बहुत ही ज्यादा खुलकर बोल रहे हैं कि ये होने वाला है, बड़े दावे कर रहे हैं। लेकिन ये तो गर्भ में है, स्थिति क्या रहेगी 16 तारीख को ही पता चलेगा। अभी जिन 37 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, 37 सीटों पर 10 राज्यों में, उसमें बहुत सी सीटों पर तो ऑलमोस्ट क्लियर ही है। सिर्फ 2-3 ऐसे स्टेट्स हैं जहां क्लियर नहीं है, और बीजेपी ने वहां पे अपने पर्यवेक्षक भेज दिए हैं। चाहे वो बिहार है, हालांकि वहां नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का राज्यसभा पहुंचना लगभग तय है, लेकिन मैक्सिमम वो कितनी सीट्स वहां से निकाल पाएंगे, उसके लिए बिहार में 2 पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक वैसे तो मोस्टली राज्यों के अंदर भाजपा जो है बढ़त के ऊपर है, और उनके विधायक सरकारें भी हैं, सरकारें। लेकिन जहां पे उनको परिस्थिति लगती है कि एक मतलब एक कैंडिडेट उनका अपना है और या दूसरा कैंडिडेट जो है जीतने की स्थिति में हो सकता है, लाया जा सकता है, तो वहां पे उनका फोकस है कि कुछ सीटें राज्यसभा की जो विपक्ष के पाले में जाने की उम्मीद है, तो उन सीटों को अपने पक्ष में किया जाए हर तरीके से। साम दाम दंड भेद, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। तो उस तरीके से भाजपा लगी हुई है, और उसका फोकस उन सीटों के ऊपर। राज्यसभा का आंकड़ा बड़ा दिलचस्प रहा है। जब से भाजपा की 2014 से सरकार आई है, तो बहुत, अगर कहीं की मेजोरिटी में वहां पे रहे हो राज्यसभा में, लोकसभा में भली मेजोरिटी रही हो, लेकिन राज्यसभा में स्थिति जो है बहुत ज्यादा वो इनकी फेवर में नहीं थी, फेवर में नहीं रही। तो अब उनको लगता है कि राज्यसभा के अंदर भी एक स्थितियां इस तरह की बनाई जाए, कुछ कैंडिडेट जो विपक्ष की झोली में जाते दिख रहे हैं, तो उन उम्मीदवारों की जीत करवा के भाजपा के पक्ष में जो है उनको लाया जाए, और भाजपा को बड़ी एक कंफर्टेबल सिचुएशन में लाया जाए। हम आपको बताना चाहेंगे कि फिलहाल बीजेपी की राज्यसभा में 102 सीटें और एनडीए की 121 सीट हैं, और एनडीए को उम्मीद है कि नवंबर महीने तक 72 सीटों के चुनाव होने हैं, तो उसके बाद बीजेपी जो है वो एनडीए लगभग आधी सीटों पर काबिज हो जाएगी। इस पे क्या कहना है? मैं वही बता रहा हूँ आपको कि ज्यादातर राज्यों में तो बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी काफी कंफर्टेबल सिचुएशन में गठबंधन में भी है, और कुछ स्टेटों के अंदर अभी इलेक्शन होना है। लेकिन हाँ, ये जो अभी तक की परिस्थिति है, जो जिन 37 सीटों के ऊपर चुनाव होना है राज्यसभा का, तो उस हिसाब से भाजपा और भी कंफर्टेबल तरीके से, क्योंकि आगे के परिणाम अभी मालूम नहीं है कि क्या रहेंगे, तो ऐसी परिस्थिति के लिए शुरू से ही अपने आप को तैयार करने के लिए, अगर 5-7 सीटें फालतू निकल सकती हैं दूसरी स्टेटों से जो कि विपक्ष के पाले में जाती दिख रही हैं, तो अपने आप को पहले ही वो कंफर्टेबल, वो राज्यसभा में भी मजबूत स्थिति में आ जाए, उस स्थिति में लाने की सोच रहे हैं। हरियाणा में इंडिपेंडेंट के आने से क्या खेला होगा? देखिए मैडम जी, अरविंद जी, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इंडिपेंडेंट जो है, निर्दलीय 3 है, इन्हें लोग 2 है, और ये जिधर जाएंगे उधर ही खेला हो जाएगा, खेला हो जाएगा, पलड़ा भारी होगा। मैं ये नहीं कहता कि कहाँ जाएंगे, मुझे नहीं पता कहाँ जाएंगे, लेकिन ये जाएंगे तो सही, तो देंगे। लेकिन आप यहाँ पर कहते हैं कि सेंटर में तो हमारे वो है ना अमित शाह जी चाणक्य बताए जाते हैं, और हरियाणा में कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी चाणक्य से कम नहीं है। बिल्कुल सही है, वो यहाँ हरियाणा की रग रग से वाकिफ है, और दिग्गज माने जाते हैं यहाँ। सही, बड़े बड़े फैसले जो लेते हैं ना, वो यहाँ से, वो उनकी सलाह जरूर होती होगी, और होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब ये परिस्थिति क्या बढ़ती है वो अलग बात है, कि वहां से जो है ना नजरें यहाँ पर गड़ी हुई हैं, क्या होने वाला है,
और उसी की इंतजार है इसके। ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस में थोड़ी बहुत ही गुटबाजी इन्हीं को नुकसान करती है और सामने वाले को फायदा करती है। फायदा करती देखिए, एक परिस्थिति तो हमेशा रहती है ना कि जो सत्ताधारी है, तो सत्ताधारी है, उसको फायदा होता को दल को फायदा हमेशा रहता है और सारे काम उन्हीं की मार्फत होने हैं आगे भी। जो विधायक कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के विधायक जो अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर है, वो विधानसभा क्षेत्र में चाहते हैं कि हमारे वहां पे विकास की एक बिहार बने, तो ऐसी भी स्थितियां सामने आ रही हैं। पता लग रहा है कि भाजपा ने पूरा खुला ऑफर दे रखा है कि आपके यहाँ पे बड़ा विकास के कार्य पूरी तरह से ठीक ठाक कराए जाएंगे, बशर्ते आप हमारी मदद कर दो। तो जो मैंने आप पहले बोला कि साम दाम दंड भेद सब चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एडवांटेज वाली स्थिति सत्ताधारी दल के साथ रहती है और विधायक भी और लोग भी इसके ऊपर नजर रखते हैं कि हाँ, उनको फायदा तो मिलेगा इस चीज का। तो आज के लिए बस इतना ही। 16 तक का ही प्रतीक्षा करते हैं, देखते हैं क्या खेला होता है। ये खेला बीजेपी के पक्ष में जाता है या कांग्रेस अपनी सीट बचा पाती है, तब तक के लिए प्रतीक्षा करते हैं। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को